पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर को लेकर टेंशन है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप को हटाने की मांग होने लगी है। सवाल यह है, क्या पद से हटाए जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? चलिए जानते हैं, क्या ट्रंप की कुर्सी पर खतरा है? क्या राष्ट्रपति पद से उन्हें हटाया जा सकता है? आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांदेले। अमेरिका में ट्रंप की टैरिफ वॉर और उनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया भर में भी नाराजगी है। डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग की है। लेकिन क्या यह संभव है? इस मांग से अमेरिका में सियासी भूचाल आ गया है। अमेरिका में सियासी भूचाल के साथ यह मांग भी होने लगी है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। हालांकि यह मांग मुख्य रूप से विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्यों, कार्यकर्ताओं और सामाजिक समूहों तक सीमित है। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है? तो जवाब है, उन्हें बेशक पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल है। टेक्सास से डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग की है। ग्रीन ने बाद में पत्रकारों से कहा कि महाभियोग के लेख वो तैयार कर रहे हैं, ये दावा करते हुए कि ट्रंप अयोग्य हैं क्योंकि उनके खिलाफ 34 गुंडागर्दी के मामले और 2 बार महाभियोग पेश किया जा चुका है। कुछ अन्य डेमोक्रेटिक सांसद, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो ट्रंप विरोधी हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना की है, महाभियोग की संभावना पर चर्चा की है। हालांकि व्हाइट हाउस और सीनेट में रिपब्लिकन बहुमत के कारण महाभियोग की संभावना कम ही नजर आती है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में यह दावा किया गया है कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे डेमोक्रेट प्रधान राज्यों में ट्रंप की नीतियों, जैसे कि डिपोर्ट करना, टैरिफ नीति और विदेशी छात्रों पर बैन लगाना, इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ पोस्ट में इन्हें सिविल वॉर जैसे, गृह युद्ध जैसे हालात के रूप में दिखाया गया है। ट्रंप की डिपोर्टेशन नीतियों ने अप्रवासी समुदायों और विश्वविद्यालयों में बहुत गुस्सा पैदा कर दिया है। ट्रंप के फैसलों को अदालत में चुनौती दी गई है। ट्रंप की कार्रवाइयों को कानून का उल्लंघन बताया जा रहा है। ट्रंप की कई नीतियों के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे और 50 अस्थायी रोक के आदेश दर्ज किए गए हैं। हालांकि ये कानूनी चुनौतियां ट्रंप की नीतियों को धीमा कर रही हैं, लेकिन इन सारी बातों को उनके पद से हटाने से नहीं जोड़ा जा सकता है। ट्रंप को हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाना होगा, जिसके लिए समर्थन नहीं है। सवाल यह है, अमेरिका में मौजूदा स्थिति क्या है, जिसमें कुछ हलकों में से उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है। ट्रंप को हटाने की मांग मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक क्षेत्रों और कुछ कार्यकर्ता समूहों तक सीमित है। अल ग्रीन जैसे सांसदों की कोशिश प्रतीकात्मक है, लेकिन विरोध है। हालांकि रिपब्लिकन बहुमत के कारण इसका सफल होना मुश्किल है। आम लोगों में गुस्सा है, खासकर टैरिफ को नीति को लेकर, छात्रों की नीति को लेकर और उदारवादी समूह में। लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर पर इतना व्यापक नहीं है कि ट्रंप की स्थिति को तत्काल कोई खतरा हो। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट पद से ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया क्या है और क्या ऐसा मुमकिन है? तो जवाब है कि हां, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है, लेकिन एक जटिल और असाधारण प्रक्रिया है जो अमेरिकी संविधान में तय किए प्रावधानों से ही हो सकता है, जिसमें महाभियोग, 25वां संशोधन, जबरदस्त नागरिक आंदोलन से पैदा हुआ दबाव शामिल है। अब सवाल यह आता है कि महाभियोग में कब और कैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या यह ट्रंप पर लागू होगा? अमेरिका की संविधान के अनुच्छेद 2 धारा 4 के तहत राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत या अन्य गंभीर अपराध और दुराचार के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें पहले चरण में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में साधारण बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है। फिर दूसरे चरण में सीनेट में मुकदमा चलता है, जहां 2/3 बहुमत यानी 67 सीनेटर की आवश्यकता होती है। मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। ट्रंप के खिलाफ पहले 2 बार 2019 और 2021 में महाभियोग चल चुका है, लेकिन सीनेट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया और इस समय तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में महाभियोग की संभावना भी कम है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत है। इसलिए महाभियोग के लिए
जरूरी 2/3 समर्थन मिलना यहां मुश्किल है। हालांकि गंभीर जन आक्रोश और नए सबूत सामने आने पर दबाव बढ़ सकता है। अब सवाल यहां यह उठता है कि 25वां संशोधन क्या है जिसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान का 25वां संशोधन उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत को यह घोषित करने की अनुमति देता है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि उपराष्ट्रपति जेडी वांस और कैबिनेट के अधिकांश सदस्य ट्रंप के प्रति वफादार नजर आते हैं। इसके लिए गंभीर कारण जैसे मानसिक या शारीरिक अक्षमता भी जरूरी है, जिसके कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। यह कदम राजनीतिक रूप से भी जोखिम भरा है। 25वें संशोधन के जरिए अमेरिका में किसी राष्ट्रपति को स्थायी रूप से हटाया नहीं गया है। इसका उपयोग केवल अस्थायी शक्ति हस्तांतरण के लिए हुआ है। लेकिन 25वें संशोधन का इस्तेमाल तो अमेरिका में 2 बार हो चुका है। जी हां, अमेरिका में 25वें संशोधन का इस्तेमाल 2 बार हुआ, लेकिन धारा 3 के तहत अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति की जगह लेने के लिए 1985 में जब रीगन बीमार हुए थे और फिर बुश 2002, 2007 की अस्वस्थता की स्थिति में जब उनके हालत ठीक नहीं थी, जब उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, उस समय इलाज के दौरान उनकी जगह उपराष्ट्रपति द्वारा लिए जाने पर यह संशोधन लागू हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति ने अपना काम फिर से संभाल लिया था। क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट नागरिक आंदोलन या दबाव से इस्तीफा दे सकते हैं, जो हालात इन दिनों अमेरिका में बने हुए हैं? भारी जन आक्रोश या राजनीतिक दबाव ट्रंप को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसा कि रिचर्ड निक्सन ने 1974 में किया था। हालांकि ट्रंप का इतिहास दिखाता है कि वो किसी के दबाव में आसानी से नहीं आते। ट्रंप के हालिया विवादास्पद फैसले जैसे ट्रैवल बैन, विदेशी छात्रों पर रोक, अमेरिका में टैरिफ लगाना, इसने जनता और विपक्ष में गुस्सा पैदा किया है। रिपब्लिकन पार्टी के भी कुछ नेता हैं जो ट्रंप के इन फैसलों के समर्थन में नहीं हैं और नाराज हैं। लेकिन व्यापक समर्थन की अगर बात की जाए, विशेषकर रिपब्लिकन आधार की बात की जाए, तो इस वजह से इस्तीफे की संभावना कम है। ट्रंप के फैसलों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। अगर कोई बड़ा कानूनी उल्लंघन सिद्ध होता है तो महाभियोग या अन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन या चुनावी दबाव, जो 2026 मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, वहां पर ट्रंप की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन ये सीधे हटाने का कारण नहीं बनेगा। लेकिन कई जानकार ये मानते हैं कि 2026 में जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वहां ट्रंप कमजोर पड़ सकते हैं अगर उन्होंने मौजूदा टैरिफ नीतियों, ट्रैवल बैन, डिपोर्टेशन के मुद्दों पर गौर नहीं किया और वो अपने फैसले पर अड़े रहे, तो 2026 में उनके लिए मुश्किलें बेशक बढ़ेंगी, चाहे आज हो ना हो। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।